मेरठ में दलित परिवार से मिलने से कांग्रेस के दलित नेता को पुलिस ने रोका। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दलित परिवार की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था। आरोपी अब तक फरार है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के SC/ST अध्यक्ष राजेंद्र गौतम, MLA सांसद तनुज पुनिया, AICC सेक्रेटरी सह प्रभारी UP प्रदीप नरवाला को भाजपा सरकार ने पुलिस भेजकर रुकवा दिया। पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया। इस घटना को लेकर राजेंद्र गौतम ने कहा, इस मामले में बीजेपी सरकार लिपापोती करने पर तुली है, लेकिन हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। क्या प्लीज साइड में खड़े होकर आधा घंटा इंतजार कर लीजिए, हम आपको लेके जाएंगे। लेकिन आधा घंटे से ज्यादा हो गया, ले जाने की तो दूर की बात है। अब पुलिस कह रहे हैं कि हम आपको जाने ही नहीं देंगे। इसका मतलब पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं गुंडों को पकड़ने में तो विफल है ही, जो न्याय की मांग करते हैं उन पर अतिक्रमण करने में बड़ी हावी दिखती है, पूरी एक्टिव नजर आ रही है। पीड़ित परिवार से हमें मिलने से रोकने में पूरी एक्टिव, पूरी ताकत दिखा रही है। लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए जो ताकत दिखानी चाहिए वो ताकत नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए तब से लगातार कभी पिछड़े वर्ग के ऊपर हमला करा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कभी दलितों की लूटी जा रही है, कभी अल्पसंख्यक के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो इनका बुलडोजर क्या केवल जाति और धर्म देख के चलता है? इनका बुलडोजर न्याय के लिए क्यों नहीं चलता? इनके ये लोग कानून व्यवस्था के खिलाफ क्यों है? यहाँ की पुलिस और प्रशासन ये संविधान के खिलाफ क्यों है? ये जब खुद भरोसा दिया आधे घंटे बाद लेके चलेंगे, एक CO पुलिस का अधिकारी भरोसा दे रहा है और अब एक SP आके कहता है हम पुलिस के ACP को भी, सर्कल ऑफिसर को भी नहीं मानते, हम तो लेके नहीं जाएंगे। इसका मतलब तुम तो अपने आपस में अंतर्द्वंद है, तुम्हारे आपस में एकरूपता नहीं है। आप इसका मतलब यहाँ जनता को बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन हमने ये कहा है हम पीड़ित परिवार के न्याय के लिए हर कीमत पर लड़ेंगे। अभी तो केवल यहाँ तक कि आप हमें लेके चले, आप हमें नहीं लेके चलेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश का और उसका पूरे भारत का जन आंदोलन हम करेंगे। ये घोषणा आज आपके माध्यम से हम कर रहे हैं। ये आंदोलन पूरे देश का बनेगा। अगर आज पुलिस नहीं मिलवाती और दोषियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं करती तो ये अब उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का बनेगा। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन करेगी। हम भी आपसे अनुरोध कर रहे हो कि आप हमने आपसे कल रिटर्न में अनुरोध किया है और अभी भी अनुरोध ही कर रहे हैं। आप रेस्पेक्टफुल तरीके से 4 जनप्रतिनिधि इनको आप मिलवा के लाइए। तो गांव के लोग हैं ना, बाहर के तो जा नहीं रहे, बाहर के तो जाने नहीं दे रहे, बाहर का नहीं, हमें मत समझाओ। हाँ, हम आपकी चालाकी जानते हैं, हम आपकी चालाकी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी कानून का पालन करते हैं, तभी आपसे रेस्पेक्टफुल बात कर रहे हैं। तभी रिटर्न में आपको चिट्ठी भेजी। आप अपनी गाड़ी में लेके जाओ ना, आप अपनी गाड़ी में लेके जाओ, लेके चलो। और एडवांस में चिट्ठी लिख रहे हैं, ये भी नहीं कि अचानक आके कोई घुस गए। और आपसे क्या कहते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हम आपकी मदद करेंगे, बाकी सबको नहीं लेके जा रहे। आप कुछ 4-5 साथियों को लेके चलो। उन्होंने कहा ये आधे घंटे बाद लेके चलेंगे। आप थोड़ी देर इधर खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए, तुम्हारी कोई जुबान है? अब आके आप कह रहे हो कि भाई नहीं जाने देंगे, क्या तरीका है ये? आप इसका मतलब आप सिचुएशन को एग्रीवेट कर रहे हो। मुलजिमों को आप गिरफ्तार कर नहीं पाए और यहाँ ताकत, अपनी ताकत यहाँ दिखा रहे हो हमारे ऊपर। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, तुम्हारी बात पर भरोसा कर रहे हैं, तो हमें तुम ताकत दिखा रहे हो। यही ताकत गुंडों को दिखाओ ना।